हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एंड मैंने आपसे कहा था कि आई विल कम बैक विथ मोर क्वेश्चंस ऑफ algebraic expressions. So here it is. So I have back this type of questions now कि language, language is given here and you have to write it in the form of numericals. When we start studying algebraic expressions in क्लास सिक्स में जब हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आता है इसी टाइप के क्वेश्चंस में आता है। आगे आप अलजेब्रा आराम से सॉल्व कर लोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना उतना अगर ये सीख जाओगे तो वो भी कर लोगे। अब क्या होता है कि ये जो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हमको कैसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखना है, कैसे वेरिएबल को, कैसे कांस्टेंट को लिखना है, हम यही सीखेंगे आज के इस वीडियो में। सो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सीन क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये मैं लेकर आई हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन है कितने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं। मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व एवरी ईच ऑफ देम। एंड इसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, दैट्स माई प्रॉमिस। सो लेट्स प्रोसीड। नाउ आई विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ की जो भी स्टेटमेंट है इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, 8 फर्स्ट कर 15 लेस दैन 3 टाइम्स जेड, यानी कि 15 लेस दैन 3 टाइम्स जेड। तो इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं कैसे लिखेंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में, 15 लेस दैन 3 टाइम्स जेड, यानी कि 3 टाइम्स जेड, यानी कि 3 इंटू जेड, 3 टाइम्स जेड। जेड को 3 टाइम्स जब लिखेंगे इससे 15 कम, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स जेड को लिखेंगे जेड प्लस जेड दैट इज 3 टाइम्स जेड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी ऐसे लिखेंगे जेड प्लस जेड तो उसको लिखेंगे 3 जेड, 3 बार जेड 3 जेड लेस 15 लेस देन, तो इसमें क्या करेंगे -15 हो गया। कैसे लिखेंगे 15 लेस देन 3 टाइम्स जेड को 3 जेड -15। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 60 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स टी, यानी कि 60 में 4 टाइम्स टी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स टी, तो इसको कैसे लिखेंगे 60 डिवाइड, यानी 60 में डिवाइड करना है तो 60 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स टी 4t, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे 60/40, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टॉइस ऑफ m डिक्रीज्ड बाय 19, यानी टॉइस ऑफ m 2 टाइम्स m जो है वो उसमें 19 जो है वो डिक्रीज हो चुका है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टॉइस ऑफ m इज 2m, m प्लस m 2m, टॉइस ऑफ m 2m डिक्रीज्ड बाय 19 तो -19 से ट्वाइस ऑफ m में 19 जो है वो डिक्रीज हो चुका है, 19 डिक्रीज हो चुका है, 19 डिक्रीज हो चुका है, घट चुका है। ठीक है, तो इसको 2m -19। नाउ चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला तो बहुत ईजी है, 3 टाइम्स r, इसके कैसे आराम से लिख लेंगे 3 टाइम्स r, यानी r प्लस r दैट इज 3r। और फिफ्थ क्या है, 2 टाइम्स p इंक्रीज्ड बाई 1, यानी कि 2 टाइम्स p इंक्रीज, यानी 2 टाइम्स p यानी p प्लस p 2 टाइम्स p इंक्रीज्ड बाई 1, इसमें एक जो है वो बढ़ गया है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा लिखा हो तो इस टाइप से लिखना है, ऐसा लिखो, ये आपको याद रखना चाहिए। इतने बार लिखो कि ये आपको एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। इसमें इससे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे ही कहीं पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स p, 2p इंक्रीज्ड बाई 1, इंक्रीज बाई 1 मीन्स +1। लैंग्वेज ऐसे लिखा है, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर बदल सकते हैं, लेकिन अगर इंक्रीज्ड बाय लिखना है तो प्लस होगा, डिक्रीज्ड बाय लिखना है तो माइनस होगा, डिवाइडेड बाय लिखना है तो डिवाइड होगा, यही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थ्राइस ऑफ y इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स 7,
यानी कि थ्राइस ऑफ वाई इंक्रीज। अब इसमें थोड़ा आपको क्या करते हैं कि थोड़ा घुमा दिया। यहाँ पर हम अभी तक सिर्फ वेरिएबल किए जा रहे थे जो अल्फ़ाबेटिकल, अब यहाँ पे क्या किया, एक कांस्टेंट भी डाल दिया है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थ्राइस ऑफ वाई यानी वाई प्लस वाई 3 बार वाई, इसको कैसे लिखेंगे 3y इंक्रीज्ड बाई 5 टाइम्स 7 यानी 7 + 7 + 7 + 7, 5 टाइम्स 7 को तो 5 × 7 लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे थ्राइस ऑफ वाई दैट इज 3y, थ्राइस तो 3y यानी 4 टाइम्स तो 4y होता, 5 टाइम्स तो 5y, ऐसे ट्वाइस होगा तो 2y। थ्राइस ऑफ वाई इंक्रीज्ड बाई प्लस 5 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 35। और सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन है 9 लेस दैन 3 टाइम्स x, यानी x से x को 3 टाइम्स करेंगे तो 9 से 9 कम, तो इसको क्या है 9 लेस दैन 3 टाइम्स x, यानी 3 टाइम x से 9 कम, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 9 लेस दैन 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मीन्स 3x, 3 × x प्लस x प्लस x, 3x -9, 9 लेस दैन बोल रहा है तो -9, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। और जब भी इस क्वेश्चन में क्या है कि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि किसको कैसे लिखना है, जैसे जैसे अभी बताया ना, इसमें क्या होगा नंबर चेंज होगा पर ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगे, तो इसको ऐसे याद करें, ऐसे याद ही होना चाहिए। आप इतनी बार मतलब कि इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद ही हो जाने की। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो मुझे बहुत कंफ्यूज करता था जब मैंने पहली बार अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया था, कि अगर ऐसे लिखना है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये जितने बार भी प्लस 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 रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कितना x है यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे और आगे x लगा देंगे। ये किस फॉर्म में, जब एडिशन के फॉर्म में दिया हो, और फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जैसे मानो ऐसे दिया हो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ऐसे लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि x यहाँ पे लिख देंगे और जितने बार x लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 टाइम वो 6 यहाँ पे पावर लगा देंगे। इस तरीके से अलजेब्रा में जो प्लस एडिशन दिया होता है तो ऐसे लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन दिया होता है तो ऐसे लिखते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफ्यूज करता था, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल कम बैक विथ मोर क्वेश्चंस एंड विल मेक योर मैथ्स ईजी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।